में 21 नवंबर रात में भारत सरकार ने 29 श्रम कानूनों के, जो कि कुछ आजादी से भी पहले के थे और कुछ आजादी के लगभग 1930 से 1950 के बीच में श्रम कानून बनाए गए थे, जो कि अब के मौजूदा हालात में खास करके प्राइवेट सेक्टर हो, इवन कुछ जगह गवर्नमेंट विभागों में भी अप्रासंगिक साबित हो रहे थे। कल देर शाम इससे हर एक भारतीय जुड़ा है। आप भी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपके घर में भी चाहे गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वाला कोई ना कोई, या हो सकता है आप ही हो। तो अब आपको आसान भाषा में, क्योंकि हम लोग समाचार एजेंसी नहीं है, हम एक शिक्षक हैं, और आपको आसान भाषा में समझाना चाहेंगे कि ये 4 बड़े कानून जो 21 नवंबर कल रात में भारत सरकार ने बदल दिए, पूरा भारत जिससे प्रभावित हो रहा है, हम और आप, इवन मुझे भी, अगर आप देखें तो मेरे ऊपर भी इनके कई कानून इससे बदले हुए लागू होते हैं। एक्चुअली मनसुख मंडाविया जी, श्रम मंत्री, ने कल देर शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत सरकार के 4 श्रम कानून बदल दिए हैं। अब उनका यह कहना है कि ये 4 श्रम संहिता वेतन, रक्षा, सामाजिक सुरक्षा और बेहतर कल्याण जैसे बदलाव से जुड़े हुए हैं। ये 4 पहले हैं कौन कौन, क्योंकि इस सेशन को एग्जाम ओरिएंटेड स्टूडेंट्स भी देखते हैं, उनके लिए सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि भाई जरा सा आप देखिएगा, वेतन संहिता मतलब सैलरी का बदल दिया गया है स्ट्रक्चर। जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे बताएं, चाहे प्राइवेट कंपनी हो, उसे अब 7 तारीख तक अधिकतम सैलरी देनी पड़ेगी। अब ऐसा नहीं होगा कि वो 15 तारीख 20 तारीख, मैं भी एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था पहले, इससे पहले, अभी भी प्राइवेट में, लेकिन इससे पहले वाले कंपनी में बताऊं, वहां 15-20 तारीख तक सैलरी आती थी, कभी कभी तो महीने के 25 तारीख भी आ जाते थे। लेकिन अब तय किया गया है कि 7 तारीख तक सभी कंपनियों को सैलरी देना होगा। उसी तरीके से सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, औद्योगिक संबंधित संहिता 2020, व्यावसायिक स्वास्थ्य और कार्य शर्त संहिता, व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य कार्य संहिता 2020, 21 नवंबर 2025 से ये सब बदल दिए गए हैं। इन्होंने मौजूदा 29 कानूनों की जगह ले ली है। मौजूदा, तो भविष्य में आप में से भी बहुत लोग जॉब करेंगे, आपके घर के लोग जॉब कर रहे होंगे। आइए जानते हैं इसको आसान भाषा में कि इस कानून के लागू होने से पहले श्रम कानून क्या थे और अब क्या प्रभाव पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1, जब श्रम सुधार कानून लागू नहीं हुआ था, ये 4, तब क्या स्थिति थी? कोई अनिवार्य नियुक्ति पत्र नहीं। प्राइवेट सेक्टर के ऐसे कितने ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर थे, गिग वर्कर्स थे, जिनको कि कोई नियुक्ति पत्र नहीं मिलता था। लेकिन अब अगर आप प्राइवेट में भी काम करेंगे तो सभी कामगारों को उस कंपनी को नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य होगा। ठीक है, नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य हो जाएगा। अब उसको बिना आपको आपका अपॉइंटमेंट लेटर देना, तुम कल से नौकरी पे आ जाओ, तुमको 8,000 देंगे, फिर कभी वो भगा दिया तो फिर होगा कि अरे हमको तुम भगा, का सबूत है कि तुम मेरे यहां नौकरी करते हो? हाँ है ना। अब पूरे भारत में कोई भी कंपनी बिना नियुक्ति पत्र के आपसे जॉब नहीं करवा सकती है। अच्छा, अगला पॉइंट, श्रम सुधारों के पूर्व सीमित सामाजिक सुरक्षा कवरेज, मतलब एक लिमिटेड एरिया को, एक लिमिटेड लोगों को सामाजिक सुरक्षा दिया जाता था कि भैया इनका पीएफ भी कटेगा, इनका ईसीआईएस भी कटेगा, इनका टीडीएस भी कटेगा, सारी इनकी स्वास्थ्य सुविधाएं भी इन्हीं के नाम है। मतलब कुछ कर्मचारियों को मिलती थी। जैसे प्राइवेट सेक्टर में भी सभी का पीएफ नहीं कटता है, लेकिन अब वो सभी का कटना चाहिए, ऐसा भारत सरकार कह रही है, उनको भी सामाजिक। जैसे ये गिग वर्कर, ये गिग वर्कर कौन है? गिग वर्कर के अंतर्गत हम लोग भी आते हैं, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जॉब करते हैं, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जॉब करते हैं, सॉफ्टवेयर का काम करते हैं, ठेले पे, रिक्शे पे, कोई भी आप सेक्टर में काम करते हैं, आप इस सामाजिक सुरक्षा कवरेज के अब अंतर होंगे। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा में रखा जाएगा कि उनका भविष्य क्या होगा, उनके पैसे क्या होंगे। प्राइवेट सेक्टर के भी सभी कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा देना उस कंपनी का उत्तरदायित्व होगा। अगर बात करें मिनिमम वेज, आप किसी कंपनी में जाइए तो होता क्या था कि कुछ कंपनी पे पहले यह लागू होता था कि भैया तुमको मिनिमम 15,000 या 20,000 देना है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। भारत सरकार ने एक मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड सभी का तय कर दिया है। तो वेतन संहिता 2019 के तहत, चाहे आप प्राइवेट, गवर्नमेंट की तो मैं बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि ठीक है वहां पे सरकार ध्यान दे लेती है कि हाँ यार मिनिमम इतनी सैलरी,
प्राइवेट में न जाने कितने लोग हैं जो 5,000, 4,000, 3,000, 8,000, 12,000 पे जॉब करते हैं। लेकिन भारत सरकार ने अब ये क्लियर, और अब ये नियम कानून बन गया है। कल मनसुख मंडाविया ने 21 नवंबर से ये देश में लागू हो गया है। आप में से कुछ लोग कह सकते हैं अरे सर कानून कई बनते हैं, अब ये लागू हो चुका है। अगर आपके परिचय में आपके साथ वाले किसी के साथ ऐसी जाति हो रही है कि उसको कम सैलरी, तो उसको ये बात आप बताइएगा कि देखो वेतन संहिता 2019 21 नवंबर 2025 से लागू हो गई है। एक मिनिमम वेतन जो एक स्टैंडर्ड तय किया गया है वो आपको पाने का अधिकार है। चलिए मान लीजिए वो 18,000 है। ये जो लोग, अभी आपको ये तक बता दें, जैसे घरों पे जो आंटी लोग बर्तन धुलती हैं, झाड़ू पोछा का काम करती हैं, या इस तरीके के अन्य काम बहुत सारे समाज में हैं, उनका भी मिनिमम वेतन अब तय होगा कि भाई इससे कम नहीं दोगे। कितने जगह गांव देहात में, मिडिल टाउन में होता है 400-500 में बर्तन धुल गया, 300 में। अब आप लोग, कुछ लोग करेंगे अरे 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 ये क्या बोल रहे हैं आप, मत बोलिए, सुन लेगी तो उसको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो देना पड़ेगा, उसका अधिकार है मिनिमम वेतन पाने का, और ये पूरे प्राइवेट सेक्टर पे लागू हो रहा है। ठीक है, अच्छा और देखते हैं क्या हुआ। जो कंपनियां हैं, कर्मचारियों को मुफ्त सालाना स्वास्थ्य जांच कराने की कोई कानूनी अनिवार्यता नहीं थी। जैसे कि हम ही मान लीजिए जिस कंपनी में है, ऐसा हमारी कंपनी तो करवाती है, पहले मैं ये क्लियर कर दूं, लेकिन ऐसा कोई उनके ऊपर प्रोटोकॉल नियम लागू नहीं होता था। कोई भी प्राइवेट कंपनी हो भारत की, वो अपने कर्मचारी का स्वास्थ्य का ध्यान दे रही है कि नहीं दे रही, उसको ऐसा कोई नियम नहीं था, कोई बाध्यता नहीं थी। लेकिन अब है। अब अगर कोई कर्मचारी, जैसे मान लो नियोक्ता मतलब यहां कंपनी है, किसी कंपनी का कोई कर्मचारी हो, किसी भी सेक्टर की कंपनी हो, बस वो भारत में होनी चाहिए, भारत की होनी चाहिए, उसको अगर उसके कर्मचारी की उम्र 40 साल से ज्यादा हो गई है तो उसका सालाना मुफ्त स्वास्थ्य जांच कराना ही कराना पड़ेगा। ये आपसे भी संबंधित है। आपके पिता भी कई प्राइवेट कंपनियों में जॉब कर रहे होंगे, आपके दोस्त भी, भाई भी, पति भी, पत्नी भी। अगर अब पिता है तो जाहिर सी बात है, अगर हम लोग के एज के हैं और पिता है तो 40 से प्लस ही होंगे, तो आप उनको ये बात बताइए कि ये नियम 21 नवंबर 2025 से लागू हो गए हैं, इनको हल्के में मत लीजिएगा। अब आपके पिता हो, भाई हो, सभी का क्या किया जाएगा, मुफ्त जांच करवाना उनकी प्राइवेट कंपनी का अहम कार्य होगा। पहले यह जरूरी नहीं था। हो सकता है, आज मैं ये सेशन ले रहा हूं, आपको बता रहा हूं, अभी कई प्राइवेट कंपनियों के मालिकों को भी ये नहीं पता होगा कि अच्छा अब ये भी करवाना पड़ेगा। हाँ, आपको करवाना पड़ेगा, मिनिमम वेतन देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी एक अपने आप में बड़ी बात है श्रम कानून के बाद। और देखो, श्रम सुधारों के पूर्व क्या हुआ था, नियोक्ताओं के लिए वेतन भुगतान के लिए कोई जरूरी अनुपालन नहीं था कि सैलरी कै तारीख को मिलेगा। आप प्राइवेट सेक्टर में जानते हो, कोई गार्ड की नौकरी कर रहा है, कोई सिक्योरिटी गार्ड की, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर की, कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जैसे हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जॉब कर रहे हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं। मैं खुद एजुकेशन सेक्टर की आपको बात बता दूं, मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं कि उनकी सैलरी ठीक टाइम पे आती ही नहीं। कई कंपनियां तो इसलिए नहीं चल पा रही, मैं एजुकेशन सेक्टर में हूं तो मैं उस बात को आपको बता दूं। सैलरी, हाँ, लेकिन मैं साथ ही ये भी जोड़ दूं, नहीं अनिल सर कहेंगे आशुतोष हमारी सैलरी अड्डा 24/7 की 1 तारीख को आती है भाई। तो मैं अपनी कंपनी की जो कमी होंगी उनको भी बताऊंगा, जो अच्छाई होगी वो भी बता दूंगा। तो कई कंपनियों की, जैसे जिस सेक्टर से मैं उसको एग्जांपल में ले सकता हूं, नाम नहीं ले सकता उन कंपनियों का, सैलरी के लिए 5 बार हाथ जोड़ना पड़ता है, भैया दे दो ना, तो कहते हैं 10,000 ले लो, फिर अगला 5,000 तुमको देंगे, फिर ऐसे कर लो, या फिर वो टाइम पे सैलरी नहीं देते हैं। अब समय पर वेतन देना, एग्जाम्पल के तौर पे चलो हम आईटी सेक्टर को ले लेते हैं। आईटी सेक्टर के लिए अब मैंडेटरी है कि उनको 7 तारीख से पहले सैलरी दे देना होगा। अब वो ये बहाना नहीं कर सकते कि नहीं हम 7 तारीख के बाद देंगे। सबके लिए, ये सभी प्राइवेट कंपनियों पे लागू हो रहा है। ठीक है, श्रम सुधार के पूर्व रात्रि पाली में और कुछ खास कामों में महिलाओं के काम पर प्रतिबंध था कि आप रात्रि में महिलाओं से काम नहीं ले सकते हैं। लेकिन अब यह कहा गया है कि महिलाओं के सहमति के साथ, मेरे शब्दों को ध्यान दीजिएगा, महिला अगर सहमत होगी कि हां मैं रात में भी काम करना चाहती हूं, मैं अपने जॉब पे आना चाहती हूं, तो उनको सभी तरीके की सुविधा दी जाएगी और उन्हें काम पे जाने की इजाजत दी जाएगी। अभी पूरे भारत में महिलाओं को रात्रि के पाली में काम करवाने की इजाजत नहीं थी।
लेकिन अब है, लेकिन उसमें भी उस कंपनी के मालिक को, मैनेजर को, डायरेक्टर को, सीईओ को, फाउंडर को महिला से सहमति लेनी होगी कि मैम आप रात में काम करने पे आराम है, आप आराम से काम कर सकती हैं, कोई कंफर्टेबिलिटी में दिक्कत तो नहीं है, मतलब आने जाने इन सब चीजों की मैं बात कर रहा हूं, बाकी तो काम करना पड़ेगा। अच्छा, उसके अलावा देखिए, पहले जो ईएसआईसी कवरेज नोटिफाइड क्षेत्रों और खास उद्योगों तक सीमित था, अब 10 से कम कर्मचारी वाली इकाइयों को बाहर थी और खतरनाक प्रोसेस यूनिट वाले पूरे भारत में समान कवरेज अनिवार्य नहीं था। अब सबके लिए अनिवार्य है, अब सबके लिए अनिवार्य है। उसके अलावा अलग अलग श्रम कानूनों के तहत कई रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस और रिटर्न होते थे, लेकिन अब सिंगल रजिस्ट्रेशन कंपनी का सिंगल पैन कार्ड, सिंगल लाइसेंस और सिंगल रिटर्न भरना होगा। यह ध्यान देने वाली बात है। एक नजर सब कवर, हर मजदूर को अब न्यूनतम वेतन की गारंटी मिल गई है। युवाओं को नियुक्ति पत्र अब नए श्रम कानून के अनुसार देना जरूरी होगा। समय पर वेतन 7 तारीख से पहले सैलरी देनी ही देनी होगी। 40 से ज्यादा उम्र के कर्मचारियों के लिए, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट, उनका हेल्थ चेकअप अनिवार्य होगा। 1 साल के बाद फिक्स टर्म कर्मचारियों को ग्रेच्युटी मिलेगी। पहले यह 5 साल के बाद मिलती थी, पहले यह 5 साल के बाद मिलती थी, अब 1 साल के बाद ही मिलेगी। ओवर टाइम, अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी से ओवर टाइम करवा रहे हैं तो उसको सैलरी का दुगुना वेतन के रूप में आपको देना होगा। यह भारत सरकार ने 21 नवंबर 2025 से नियम लागू कर दिया है। प्लीज इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि हर प्राइवेट कर्मचारी को, गवर्नमेंट कर्मचारी को, जॉब करने वाले आपके रिश्तेदार, दोस्त, भाई बहन, पति, सभी को जानकारी मिले इसके बारे में कि अगर आपकी कंपनी ओवर टाइम ले रही है तो आपका जो 1 दिन का सैलरी बनता है उस घंटे के हिसाब से आपको दुगुना मिलना चाहिए। ठीक है, ये मैं खुद अपनी भी कंपनी के कर्मचारियों को बताऊंगा कि भाई देखो ये नियम आ गया है। उसके अलावा जोखिम भरे क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों को 100% स्वास्थ्य गारंटी मिलेगी। तो ये थे भारत सरकार के 4 बड़े श्रम कानून जो कि अब बदल दिए गए हैं। ये टोटल 29 हुआ करते थे, उनकी जगह इन 4 बड़े कानूनों ने ले लिया है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, एक मेरा टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल है जिससे के थ्रू आप जुड़ करके द 10 मिनट शो के सामाजिक और पढ़ाई लिखाई मुद्दों पे जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया गया है। जय हिंद, जय भारत। प्लीज ये जो आप देख रहे होंगे लिंक लगा हुआ है, प्लीज ज्वाइन करके चैट बॉक्स में वो व्हाट्सएप चैनल ग्रुप है द 10 मिनट शो का, आप उससे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लगा है द 10 मिनट शो व्हाट्सएप चैनल ग्रुप, प्लीज जुड़िएगा। जय हिंद, जय भारत।